अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है और इसकी मिसाल क्या है? आइए ये जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसकी वजाहत एक मिसाल के ज़रिए करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसा अमल है जो कि बहुत ही तेज रफ्तार होता है, जो बड़ी तेजी से होता है और तेज रफ्तार होने के साथ साथ ये अमल गैर इरादी अमल है। यानी ऐसा अमल है जो हमारे इरादे के मुताबिक नहीं होता, जो हमारे शाऊरी कंट्रोल में नहीं होता। तो एक गैर इरादी फेल जो कि बहुत तेज रफ्तार होता है, उस फेल को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और एक और बात जान लीजिए, रिफ्लेक्स एक्शन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पैदा करदा अमल या एक्शन है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पैदा करदा अमल जो कि गैर इरादी होता है, यानी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और जो तेज रफ्तार भी होता है, ऐसे अमल या ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो आइए रिफ्लेक्स एक्शन की सबसे पहले हम तारीफ लिख लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पैदा करदा एक गैर इरादी और तेज रफ्तार अमल या रेस्पॉन्स है। तो ये हमने रिफ्लेक्स एक्शन की तारीफ लिखी। एक्शन कहते हैं अमल को, फेल को। रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्स क्या होता है गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने जाना था। रिस्पॉन्स एक ऐसा अमल है जो इफेक्टर सरंजाम देता है, और इफेक्टर ये अमल तब सरंजाम देता है जब उसको कोऑर्डिनेटर से पैगामात वसूल होते हैं। तो इफेक्टर जो अमल सरंजाम देता है उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। या फिर माहौल में आने वाली तब्दीली पर, माहौल में आने वाली कोई भी तब्दीली अगर हम उस पर रद्द अमल जाहिर करते हैं, तो वो माहौल में आने वाली तब्दीली पर जो हम रद्द अमल जाहिर करते हैं, उस रद्द अमल को भी रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ऐसा रिस्पॉन्स हमारे जिस्म का ऐसा अमल जो कि गैर इरादी होता है, गैर इरादी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता और जो काफी तेज रफ्तार होता है और जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैदा करता है, ऐसे अमल को या ऐसे रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इसकी तारीफ हमने लिखी। आपको बस अभी यहां तक पता होना चाहिए कि ये अमल जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन का नाम दे रहे हैं, ये बहुत ही तेज रफ्तार होता है, तेजी से होता है, और ये गैर इरादी होता है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और तीसरी बात जो आपने याद रखनी है इस अमल, इस एक्शन के बारे में, ये एक्शन, ये अमल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पैदा करता अमल होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है ये आपने जाना। एक और बात जानते हैं, वो ये कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग पर मुश्तमिल होता है, हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ा था। दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ इंपल्सेस यानी पैगामात भेजता है, तो इसके नतीजा में दो तरह के रेस्पॉन्सेस होते हैं। तो वो दो तरह के रेस्पॉन्सेस कौन कौन से होते हैं, आइए हम जरा उनकी वजाहत करते हैं। तो मैंने क्या कहा, जब
सेंट्रल नर्वस सिस्टम impulses को ग्लैंड्स और मसल्स की तरफ भेजता है। इसके नतीजा में दो तरह की रेस्पॉन्सेस होते हैं या हो सकते हैं। तो वो कौन से दो तरह के रेस्पॉन्सेस होते हैं जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैगामात को मसल्स या ग्लैंड्स यानी इफेक्टर्स की तरफ भेजता है? तो दो तरह के रेस्पॉन्सेस, उनमें से पहला रेस्पॉन्स जो होगा वो ये है, वो रेस्पॉन्स, वो अमल इरादी व शऊरी कंट्रोल में हो सकता है। पहला अमल जो हो सकता है वो शऊरी और इरादी हो सकता है, और ये अमल जो शऊरी और इरादी होता है ये हमारे कंट्रोल में होता है, और इसको दिमाग के आला दर्जे के जो मराकिज़ हैं वो कंट्रोल करते हैं। दिमाग के जो आला दर्जे के मराकिज़ हैं, जब पैगामात वहां तक आते हैं, जब इम्पल्सिस दिमाग के आला दर्जा के मराकिज़ तक पहुंचती हैं, तो तब जो रेस्पॉन्स जाहिर होता है, जो रेस्पॉन्स पैदा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो रेस्पॉन्स इरादी व शऊरी होता है, यानी हमारे कंट्रोल में होता है। तो लिख लीजिएगा, पहली किस्म का रेस्पॉन्स जो पैदा हो सकता है वो ये है, जब नर्व इम्पल्स दिमाग के आला दर्जा के मराकिज़ तक पहुंचती हैं, तब इरादी व शऊरी रेस्पॉन्स पैदा होता है। इधर हम उन नर्व इंपल्सेस या नर्व इंपल्स की बात कर रहे हैं जो नर्व इंपल्स रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर की जानिब आती है सेंसरी न्यूरॉन के जरिए। तो अगर वो नर्व इंपल्स जो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए दिमाग के आला दर्जे के मराकज तक पहुंचे, तो जब दिमाग के आला दर्जे के मराकज तक पैगामात या मालूमात नर्व इंपल्स की शक्ल में पहुंचेंगी, तो तब जो रेस्पॉन्स पैदा होंगे वो रेस्पॉन्स शऊरी और इरादी होंगे, यानी वो हमारे कंट्रोल में होंगे। लेकिन अगर वो जो बाहर तब्दीली आ रही है माहौल में, अगर उस तब्दीली की मालूमात या नर्व इंपल्स दिमाग के आला दर्जे तक ना पहुंचे, दिमाग के आला दर्जे के मराकिज तक ना पहुंचे, तब जो रेस्पॉन्स पैदा होगा वो रेस्पॉन्स गैर इरादी होगा, क्योंकि वो रेस्पॉन्स शऊरी कंट्रोल में नहीं होगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। ऐसे रेस्पॉन्स को जो हमारे कंट्रोल में ही ना हो, जो खुद ब खुद ही हो जाए, हम चाहें भी कि ये रेस्पॉन्स ना हो फिर भी वो ये रेस्पॉन्स हो, ऐसे रेस्पॉन्स को, ऐसे अमल को गैर इरादी रेस्पॉन्स या गैर इरादी अमल या फेल कहते हैं। तो दूसरी किस्म का जो रेस्पॉन्स जाहिर होता है हमारे जिस्म से, वो तब जाहिर होता है जब नर्व इंपल्स आला दर्जे के, दिमाग के आला दर्जे के मराकज तक नहीं पहुंचती। अगर इंपल्सेस
दिमाग के आला दर्जा के मराकिज़ तक नहीं पहुंचती, तब ऐसे रिस्पॉन्सेस पैदा होते हैं जो हमारे शऊरी कंट्रोल में नहीं होते। इन रेस्पॉन्सेस को गैर इरादी रेस्पॉन्सेस कहते हैं। और गैर इरादी रेस्पॉन्सेस पैदा करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हिस्सा कारफरमा होता है वो स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो गैर इरादी रेस्पॉन्सेस पैदा होते हैं, जो तब पैदा होते हैं जब सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए जो नर्व इंपल्स है वो दिमाग के आला दर्जे के मराकिज तक नहीं पहुंचती, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है। और स्पाइनल कॉर्ड उन मालूमात का पैगाम नर्व इंपल्स की शक्ल में इफेक्टर तक पहुंचा देता है, और इफेक्टर स्पाइनल कॉर्ड से नर्व इंपल्स वसूल करने के बाद जो फेल सरंजाम देंगे वो फेल हमेशा गैर इरादी और तेज रफ्तार फेल होगा, और जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो जो गैर इरादी रिस्पॉन्सेस जाहिर होते हैं हमारे जिस्म से, आम तौर पर उन रिस्पॉन्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड सरंजाम दे रहा होता है। तो ये जो गैर इरादी रिस्पॉन्सेस पैदा होते हैं जो तब पैदा होंगे जब पैगामात या इम्पल्स दिमाग के आला दर्जा के मराकिज तक नहीं पहुंचेंगी। इनको पैदा करने वाला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है वो है स्पाइनल कॉर्ड। इन गैर इरादी अफ़आल का जिम्मेदार होता है आमतौर पर वो गैर इरादी अफ़आल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उनका जिम्मेदार स्पाइनल कॉर्ड होता है। एक मिसाल के जरिए हम रिफ्लेक्स एक्शन की मजीद वजाहत करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो कि एक गैर इरादी रिस्पॉन्स या फेल है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता और जो निहायत ही तेज रफ्तार फेल होता है, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैदा करदा होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी किस हिस्से से पैदा करदा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड से पैदा करदा ये अमल होता है रिफ्लेक्स एक्शन। आइए देखते हैं कैसे। अगर इंसान का हाथ किसी गर्म चीज को छू जाता है, गर्म चीज को जब इंसान का हाथ छू जाता है तो उस हाथ में जो दर्द और हरारत के रिसेप्टर्स होते हैं, टेम्परेचर और दर्द के रिसेप्टर्स होते हैं जो हाथों में, जब इंसान का हाथ गर्म चीज को छूता है तो वो रिसेप्टर्स उस गर्म चीज की मालूमात एक न्यूरॉन को देते हैं और वो है सेंसरी न्यूरॉन। तो रिसेप्टर से वो नर्व इंपल्स, गर्म चीज की मालूमात रखने वाला जो नर्व इंपल्स है, जो मैसेज है, वो मिलेगा सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन उस गर्म चीज, जिस गर्म चीज के ऊपर इंसान का हाथ है, उस गर्म चीज का जो मालूमात है, सेंसरी न्यूरॉन उन मालूमात को लेकर पहुंच जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये एक स्पाइनल कॉर्ड है।
और वो उन मालूमात को दे देगा इंटर न्यूरॉन को, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाने वाली इंटर न्यूरॉन। जैसे इंटर न्यूरॉन को गर्म चीज की मालूमात मिलेगी, इंटर न्यूरॉन उन मालूमात का पैगाम मोटर न्यूरॉन को भेज देगा, मोटर न्यूरॉन को मुंतकिल कर देगा, और वो जो मोटर न्यूरॉन है वो उस पैगाम को हाथों और बाजुओं के मसल्स तक ले जाएगी। जैसे ही उस गर्म चीज का पैगाम हाथों और बाजुओं के मसल्स तक पहुंचेगा, हाथों और बाजुओं के मसल्स सिकुड़ेंगे और बाजू उस गर्म चीज से वापस खींच लेगा। इस अमल को रिस्पॉन्स कहते हैं, और ये रिस्पॉन्स निहायत ही तेज रफ्तार और आपके कंट्रोल से बाहर होगा, गैर शाउरी व गैर इरादी रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं होगा और ये बहुत ही तेज रफ्तार रिस्पॉन्स होगा। इसलिए इस रिस्पॉन्स को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये हमने एक मिसाल के जरिए जाना। रिफ्लेक्स एक्शन को सरंजाम देने के लिए नर्व इंपल्स ने जो रास्ता इख्तियार किया, एक रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व इंपल्स जो रास्ता इख्तियार करती है वो पहले हाथों से शुरू होती है और हाथों से वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कॉर्ड में आती है, स्पाइनल कॉर्ड के वो इंटर न्यूरॉन में आती है, इंटर न्यूरॉन से वो मोटर न्यूरॉन में मुंतकिल होती है और मोटर न्यूरॉन से वो नर्व इंपल्स वापस हाथों और बाजू के मसल्स में आती है, जिसकी वजह से हाथ और बाजू के मसल्स सिकुड़ कर हाथ और बाजू उस गर्म चीज से वापस खिंच जाता है। वो तब होता है जब हाथ और बाजू के मसल्स सिकुड़ते हैं, तब हाथ और बाजू उस गर्म चीज से वापस खिंच जाता है। तो इस पूरे रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व इंपल्स ने जो रास्ता इख्तियार किया, उस रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? ये वो रास्ता है जो एक नर्व इंपल्स जिस रास्ते से गुजरती है एक रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान। रिफ्लेक्स एक्शन की मिसाल आपके सामने है, ये हमने रिफ्लेक्स एक्शन की मिसाल पढ़ी डायग्राम के जरिए। रिफ्लेक्स एक्शन की मिसाल क्या है? जब एक गर्म चीज को हाथ छुए तो फौरन वो जो हाथ है या बाजू है उस गर्म चीज से वापस खींच जाता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन की एक मिसाल है। और इस दौरान नर्व इंपल्स ने जो रास्ता इख्तियार किया हमारे जिस्म में, वो बाजू और हाथों से स्पाइनल कॉर्ड के पास गई सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, और फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए वो बाजुओं के मसल्स में पहुंच गई, जिसकी वजह से बाजुओं के मसल्स टुकड़े और हाथ पीछे खींचा आया। ये जो रास्ता इख्तियार किया नर्व इंपल्स ने पूरे रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, इसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? ये वो रास्ता है जिस रास्ते से नर्व इंपल्स रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान गुजरती है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा एक्शन जो बहुत तेज रफ्तार होता है और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो गैर इरादी अमल या एक्शन होता है, उस दौरान नर्व इंपल्स या पैगामात जिन रास्तों से गुजरे उस रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये वो रास्ता है हाथ से लेकर स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से वापसी बाजू या हाथ तक, ये वो नर्व इंपल्स का रास्ता है जिससे वो गुजरी एक रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, और इस रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने रिफ्लेक्स एक्शन की वजाहत एक मिसाल के जरिए की। मुझे उम्मीद है कि आपने ये बड़े अच्छे से समझा होगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इस चैप्टर के मज़ीद टॉपिक्स पढ़ेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।